हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नॉवेल द वुमेन इन वाइट बाय विल्की कॉलिंस। नॉवेल के जो इवेंट्स हैं वो सेट होते हैं 1850s इंग्लैंड में। एक जवान पेंटर होता है लंदन से, वॉल्टर हार्टराइट, जिसको जॉब मिलती है एज एन आर्ट टीचर लिमरेज हाउस में, कुम्बरलैंड में। लिमरेज हाउस के मालिक हैं फ्रेडरिक फेयरली। कुम्बरलैंड आने से एक रात पहले वॉल्टर को एक सुनसान सड़क पे अजीब सी औरत मिलती है जो पूरे वाइट ड्रेस में होती है। वो औरत थोड़ी सी घबराहट दिखाती है जब वॉल्टर उसको अपनी जॉब के बारे में एक्सप्लेन करता है, पर साथ ही मिसेस फेयरली, जो कि अब मर चुकी हैं, उनके बारे में प्यार से बात करती है, जो कि मालकिन थी लिमरेज हाउस की। वॉल्टर उस औरत को कैब पकड़ने में मदद करता है, लेकिन तुरंत देखता है कि दो आदमी आते हैं एक वुमेन इन वाइट को ढूंढते हुए, जो कि मेंटल असाइलम से यानी पागल खाने से भागी हुई होती है। वॉल्टर के लिमरेज हाउस पहुंचते ही वॉल्टर मिलता है मरियन हेलकॉम्बे से, जो कि लेट मिसेस फेयरली की बेटी है उनकी पहली शादी से। फिर वो मिलता है लॉरा फेयरली से, जो कि मरियन की बहन है, और लॉरा के बैचलर अंकल से, जिन्होंने शादी अब तक नहीं की है, फ्रेडरिक फेयरली से। वॉल्टर मरियन को बोलता है कि कैसे वो एक अजीब सी औरत से मिला लंदन में। इस पर मरियन बोलती है कि उसकी मदर बताती थी एने कैथरिक के बारे में, और कैसे मिसेस फेयरली को लगाव हो गया था एने से, क्योंकि एने लॉरा की तरह ही दिखती थी। एने को भी उससे लगाव हो गया था। इसी बीच लॉरा और वॉल्टर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर जब वॉल्टर को पता चलता है कि लॉरा पहले से सर पर्सिवल ग्लाइड से इंगेज्ड है, जो कि ब्लैक वाटर पार्क का ओनर है हैम्पशायर में, एक अमीर और इज्जतदार आदमी है, तो वॉल्टर का दिल टूट जाता है। लॉरा का सर पर्सिवल से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसके फादर ने अरेंज करवाई थी उनकी डेथ से पहले। हालांकि ऐसे संकेत लॉरा को मिल रहे थे कि एने को असाइलम भेजने में सर पर्सिवल का रोल है, फिर भी वो शादी करने को तैयार है। वॉल्टर अपने दुख और प्यार की वजह से लिमरेज हाउस छोड़ देता है और सेंट्रल अमेरिका निकल जाता है। सर पर्सिवल कुछ भी करके एने के बारे में समझा देता है और शादी हो जाती है, और सर पर्सिवल एक ऐसा अरेंज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है जो उसे फ़ायदा करे और लॉरा को फाइनेंशियली फ़ायदा ना हो। इसके बाद सर पर्सिवल और लॉरा 6 मंथ्स के लिए इटली चले जाते हैं हनीमून के लिए, और वापस लौट के आते हैं ब्लैक वाटर पार्क में रहने के लिए। मरियन भी उनके साथ रहने आ जाती है। उनके साथ इटली से काउंट फॉस्को भी आता है, जो कि एक चालाक व्यक्ति होता है, और इलेनोर भी आती है, जो फॉस्को की वाइफ है और लॉरा की आंटी भी। फॉस्को ने इलेनोर को अपने कंट्रोल में रखा होता है। हमें ये पता चलता है कि पर्सिवल भी बहुत अब्यूजिंग और कंट्रोलिंग हस्बैंड है, और साथ ही फाइनेंशियली वीक है। सर पर्सिवल लॉरा के फाइनेंसेस को अपना बनाना चाहता है। काउंट फॉस्को की मदद से और इलेनोर की मदद से सर पर्सिवल लॉरा और मरियन को अलग कर देते हैं। एक बार लॉरा एने से मिलने जाती है, और एने लॉरा को बच के रहने को बोलती है। सर पर्सिवल को जब इस मीटिंग का पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एने ने लॉरा को वो सब सीक्रेट बता दिया जो वो छुपाना चाहता है। मरियन श्योर हो जाती है कि फॉस्को और पर्सिवल प्लान कर रहे हैं कुछ लॉरा को मारने की, और मरियन बहुत बीमार पड़ जाती है। फॉस्को और पर्सिवल लॉरा को बताते हैं कि मरियन ने घर छोड़ दिया है और लॉरा को लंदन ले जाते हैं। लॉरा को लगता है कि वो अपनी बहन मरियन के पास जा रही है। फॉस्को और पर्सिवल ये कहानी बनाते हैं कि लॉरा बहुत बीमार पड़ गई और मर गई है। उसी समय एने कैथरिक भी वापस असाइलम चली आती है। तब मरियन को होश आता है कि नहीं, लॉरा ऐसे नहीं मर सकती, तो वो एने से मिलने जाती है। वहाँ उसे एने की जगह लॉरा मिलती है। मरियन लॉरा को असाइलम से भगाती है, और कुछ समय में उनकी मुलाकात वॉल्टर से होती है,
जो अब इंग्लैंड लौट आया है। वॉल्टर ये सोचता है कि अब उसे लॉरा की पहचान वापस दिलानी है और पर्सिवियल और फॉस्को को सजा दिलानी है। वॉल्टर की छानबीन से उसे पता चलता है कि पर्सिवियल नाजायज है और उसका उसकी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि ब्लैक वाटर पार्क और उसका टाइटल। मिसेस कैथरिक को यह सच पता होता है और पर्सिवियल को लगता है कि एने को भी ये सच पता है, तो वो एने को पागल घोषित करवाकर असाइलम में डलवा देता है। पर्सिवियल डर जाता है इस बात से कि वॉल्टर को सच पता है और वो डॉक्यूमेंट्स जलाने चला जाता है और उसी आग में खुद मर जाता है। पर्सिवियल की डेथ लॉरा की पहचान नहीं दिलवा सकती, तो वो फॉस्को का सहारा बना लेना चाहता है। वॉल्टर को ये भी पता चलता है कि जो एने है वो लॉरा के फादर की नाजायज बेटी है, इसीलिए उन दोनों में इतना सिमिलैरिटी नज़र आता है। लॉरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए वो लॉरा से शादी कर लेता है। वॉल्टर अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर पेस्का की मदद लेता है और फॉस्को से जब उसकी मुलाकात होती है तब उसे पता चलता है कि फॉस्को और पेस्का दोनों इटालियन सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हैं, जिसको फॉस्को ने धोखा दिया होता है। वॉल्टर इसी बहाने फॉस्को से सच लिखवा लेता है कि लॉरा की असली आइडेंटिटी क्या है और उसे इस सच को सीक्रेट सोसाइटी को ना बताने को लेकर धमकी देता है। एने मर चुकी होती है, उसकी डेथ इन्होंने लॉरा की डेथ बताई थी, वो एक्चुअली एने की डेथ होती है। कुछ समय बाद लॉरा एक बेटे को जन्म देती है और इनको पता चलता है कि फॉस्को अब मर चुका है और उसकी डेथ सीक्रेट सोसाइटी के लोगों ने कर दी है। जब वो घर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फ्रेडरिक फेयरली भी अब मर चुके हैं और उनकी भी डेथ हो चुकी है, इसलिए अब लिमरेज हाउस की असली ओनर लॉरा होगी और उनका बेटा किसी दिन जा कर के लिमरेज हाउस को ओन करेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसमें हमने देखा कि कैसे वॉल्टर ने लॉरा की मदद की और सर पर्सिवियल और फॉस्को जो कि चाहते थे कि हड़प लेना लॉरा की प्रॉपर्टी को, वो फेल हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।